So this part of temperature and heat is called heat and your thermodynamics. इसको 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है. चैप्टर 1 जो है, तो चैप्टर 11 ये रहा, दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट. इसका सेकेंड पार्ट तुम लोग के सिलेबस में है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ऑलरेडी हम लोग केमिस्ट्री में कर चुके हैं. यहाँ पे सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा, जैसे कि हीट इंजन. यस सर, कार्नोट इंजन भी है. ठीक है, सीपी एंड सीवी, और इनके बीच में रिलेशन. बस ये 1 या 2 टॉपिक ही यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी सब वही है. सो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स को एक बार केमिस्ट्री में जाके अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि वो सब हम लोग यहाँ रिवीजन नहीं करेंगे बेकार का, टाइम वेस्ट होगा. और थर्ड पार्ट जो है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मेजर पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री का. कौन सा चैप्टर में? गैस लॉ में. यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ चीज हम लोग को देखने मिलेगा, जिसको कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन. ठीक है, और यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उसकी बेसिस पे. ये कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब गैस लॉ से मिलता जुलता है. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना, वो सब तो वहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, तो वापस यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. तो एक बार आप केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स और गैस लॉ को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो सब यहाँ भी है. इन दोनों का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आराम से देख सकते हो, रिवीजन हो जाएगा. तो ये तीनों चैप्टर हम लोग बहुत विथ एन ईज कंप्लीट कर लेंगे. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग यहाँ पर एक्चुअली हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट, बस ये हमें जानना है कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, और इसके इफेक्ट से क्या क्या हो सकता है. ये बेसिक चीजें यहाँ पर हम लोग को देखनी है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली नॉट ओनली 1 चैप्टर, वी आर इन टारगेटिंग ऑफ अ 3 चैप्टर्स टुगेदर. सो कीप मूविंग. ओके, अब अगर चल रहे थे तुम लोग तो दौड़ना शुरू करो. थर्मोडायनेमिक्स, गैस लॉ रिवीजन करो, एंड देन हम लोग इसको फटाफट एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे. सो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का अराइज होता है कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है. ये पहला क्वेश्चन अराइज होता है. तो तुम लोग को याद होगा, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को ऐसा पढ़ाया था, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड दिस दैट. अब अगर मैं बोलूँ कि सपोज 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, और इसके चारों तरफ आइसोलेशन है, हीट कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता. अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को मैं कांटेक्ट में ले आ रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और मैं बोलूँ यहाँ पे लो टेम्परेचर है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, what will happen? Both of them having the equal temperature. दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यहां से कुछ प्रॉपर्टी जो है इधर फ्लो करेगा टू बैलेंस दिस imbalance in the temperature. And what that property is called? Yes, anyone? क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स. डायनेमिक्स. वो क्या मूव करता है बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ, जिसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस होता है. सर थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट मूव कर रहा है. हीट मूव करता है. थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच, नॉट अ प्रॉपर्टी. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, साइंस का एक ब्रांच है. इट इज नॉट इटसेल्फ अ प्रॉपर्टी. सो हीट फ्लो करता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हीट? अगर तुमसे कोई पूछे कि हीट का डेफिनेशन बताओ, कैन एनीवन डिफाइन हीट? सर हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. Heat can flow from high temperature to low temperature. This is the property of it, right? और this is called heat exchange. जो तुम बोल रहे हो इसको कहते हैं हम लोग हीट एक्सचेंज, नॉट हीट. हीट एक्सचेंज क्या है? हीट एक्सचेंज एक प्रोसेस है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी. लिख लो कहीं पे, इंटरनल एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी
to another body caused by a difference of temperature. ठीक है, without doing work is called heat exchange. And what is called heat? And what is called heat? Anyone? Come on. क्या कर रहे हो तुम लोग से अगर कोई भाईबा में पूछे एग्जाम में कि व्हाट इज हीट, तुम लोग इतना डिफाइन नहीं कर पाओगे. Sir, it is a form of energy इट इज अ फॉर्म ऑफ एन. which is, यस. sir, which is due to the temperature of that body. Which is flow in between the body, okay, in a form of internal energy. Got it? It is a kind of flow energy which is flow in between the bodies due to temperature difference. You even इतना लिखोगे तो भी काफी. ठीक है, एग्री? ये समझ में आया हीट क्या है? सो हीट का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी which flow from higher temperature body to lower temperature body when they are placed in contact to each other. Or you can also write this even: the heat or thermal energy of a body is sum of kinetic energy of all the constituent particle on account of translational, vibrational, or Yes, sir. motion. So SI unit of energy is, everyone know, joule. Joule. प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है जिससे हम लोग काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैलोरी. और इन दोनों में रिलेशन कितना होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अप्रोक्सीमेटली जूल. अच्छा से लिखोगे Yes. 18 जूल. ये याद रखना होगा, ये कभी एग्जाम में नहीं देगा कन्वर्शन, ये याद रखो. ठीक है. सो 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है? 1 कैलोरी का डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है. 1 कैलोरी इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 दशमलव बढ़ाने की के लिए जितना हमारे पास हीट लगता है, दैट इज कॉल्ड योर 1 कैलोरी. 1 कैलोरी इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट. ओके. सो मैकेनिकल वर्क डन जो होता है, मैकेनिकल वर्क को हम लोग अगर हीट में कन्वर्ट करें, तो वर्क डन को अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस, दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स. ओके, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? सो थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज हमने पढ़ा था, मुझे देखना है तुम लोगों को कितना याद है, विच इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Yes, sir. किसी को याद है व्हाट इज जीरोथ लॉ? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. दिस इज द फर्स्ट वन, जीरोथ लॉ. डिड यू रिमेम्बर? Yes, sir. Yes, sir. बताओ. अनंत, आर यू प्रेजेंट और नॉट? Yes, sir, present. पता है कि नहीं, बताओ. Sir, the zeroth law of thermodynamics states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium in the third system, then they are in the thermal equilibrium with each other. यस, दैट्स ट्रू. सो अगर सपोज करो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ए एंड सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाने का मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड क्या है? नो हीट ट्रांसफर. Yes, sir. उसमें temperature change. हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम. अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम का है, इसका मतलब क्या है? नो हीट ट्रांसफर और नो हीट एक्सचेंज. इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज खत्म हो चुका है. दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम.
ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ऐसा सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो जब दो बॉडी ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग ये हमेशा कह सकते हैं कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरोथ लॉ। हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जो अभी अभी अनंत ने कहा, दैट इज द डेफिनेशन, व्हेन ईच ऑफ टू सिस्टम is in thermal equilibrium with a third system, then the system are also in thermal equilibrium. With each other. This is the zeroth law of thermodynamics. So next is temperature. What is temperature? And foremost important question, temperature is a scalar quantity or vector quantity? Can anyone answer this? Sir, it is scalar quantity. Temperature is a scalar quantity. Why? Why not vector? Sir, because it has only magnitude. When we say 0 degree Celsius, we mean its magnitude is 0 degree, but we don't mean its means direction in which the temperature is going. Yes. So temperature has no direction, but heat has a direction, right? Heat can flow from a higher body to lower. Yes, sir, heat has a direction. But temperature don't have any direction. It is the degree of hotness or coldness of a body. कोई body कितना Yes. है या कितना ठंडा है, इसको मापने का जो measurement है, that measurement is called the temperature. और इसको हम लोग different meters scales में मापते हैं. But actual definition of temperature को हम लोग कैसे define कर सकते हैं? So temperature is a scalar quantity which is a property of all thermodynamic system in the equilibrium. ठीक है, two systems are under equilibrium if and only if their temperatures are equal. ठीक है ना, तो टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, और ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं. इज इट ओके? Yes, sir. ये डेफिनेशन चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो और मैं नोट्स भेज दूंगा, देयर इट इज आल्सो प्रेजेंट. सो लेबोरेटरी में ये सब कुछ इंफॉर्मेशन कॉर्नर्स है, दे आर जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन. लेबोरेटरी में जो हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर और लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव किया गया था, नाउअडेज इट इज डिफरेंट, ये बहुत पुराना है. सो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज 8 to 10 केल्विन एंड हाईएस्ट इज 108. ठीक है, ये सारे अचीव किए गए हैं. और ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पे हम लोग बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, अराउंड 0 के, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक. ये याद रखना, ये वर्ड कभी काम में आता है. क्रायोजेनिक मीन्स बहुत ठंडा. और पायरोमिट मतलब बहुत गर्म. तुम लोगों ने वर्ड सुना होगा पायरोमीटर, है ना. सो पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू मेजर टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, और ये ना 108 नहीं, ये गलत है, ये इसको थोड़ा देख लेना, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इसको रहने दो. दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड इट इज आउटडेटेड आल्सो. तो ये दो वर्ड याद रखना, क्रायोजेनिक मींस वेरी लो टेम्परेचर एंड पायरोमिट मींस वेरी हाई टेम्परेचर रिलेटेड. ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया हुआ है कि सन जो है उसका कोर जो होता है वो इतना कम टेम्परेचर पे होता है, जबकि उसका सरफेस देखो कितना हाई टेम्परेचर पे होता है. दिस इज द एनोमोलिसिटी ऑफ द सन सरफेस. और एनटीपी और एसटीपी का मतलब तुम लोगों को पता है, मैं बार बार कहता था, दोनों का एक ही मतलब होता है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 फ़ारेनहाइट या फिर 273.15 Kelvin. Is it okay up to this? Yes. Next is about measurement of temperature. Different scales are present to measure a temperature. हमारे पास 3 स्केल होता है, सेल्सियस स्केल,
जिसको पुराने जमाने में सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता था, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इन तीनों स्केल को बारे में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन इसके बारे में एक चीज मैं बता दूं, फिर यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं कि इसमें 3 पॉइंट होते हैं किसी भी स्केल ऑफ टेम्परेचर में। स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर जब पढ़ रहे हो तो इसमें तुम लोग को पता होना चाहिए, इसमें 3 बातें, ठीक है। इसमें जो पहला बात होता है इसको हम लोग कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी स्केल का एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे हम लोग स्केल बनाते हैं। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर ऑफ, इसके लिए सेल्सियस स्केल के लिए, मैं एक स्केल के लिए, किसी भी स्केल के लिए मापो, उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इसको फॉलो करता है, केल्विन फॉलो नहीं करता है। आई रिपीट, दिस इज ओनली फॉर योर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसको केल्विन फॉलो नहीं करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अपर फिक्स पॉइंट क्या था? इट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम, ठीक है, फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। एट प्रेशर 760 mm of Hg at 45 degree altitude। इस प्रेशर पे जो टेम्परेचर हमें मिलता है स्टीम वाटर का, आप लोगों को पता है कितना होता है? एवरीवन नोज दिस, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. और हाउ मेनी फ़ारेनहाइट्स? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। Yes, sir. ये जो पॉइंट होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट किसी भी स्केल का। उसके बाद जो सेल्सियस में एक और पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और बाकी जो होता है वो फंडामेंटल इंटरवल। उसके बाद जो होता है वो होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है वाटर का आइस में कन्वर्ट होते वक्त जो टेम्परेचर होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं इट इज द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस अंडर सेम कंडीशन। ऊपर जो कंडीशन लिखा है वही। और ये भी आप लोगों को पता है कि ये लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो स्केल में ये काम में आता है। एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल में क्यों काम में नहीं आता है, कोई बताएगा मुझे? एब्सोल्यूट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? Sir, 0 degree Kelvin, 0 Kelvin. 0 डिग्री केल्विन और 0 केल्विन। व्हाई इट इज कॉल्ड 0 केल्विन? 0 केल्विन की, Sir, वो चार्ल्स लॉ से आता है। यस, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा? किसी भी गैस का गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, इसीलिए वो हो गया उसका लोअर फिक्स पॉइंट। बाकी दोनों के लिए ये अपर फिक्स पॉइंट या लोअर फिक्स पॉइंट ये होता है। और इन दोनों स्केल के बीच में रिलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन C/5 इज इक्वल टू F Yes, sir. by 9। ये फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये रहा, आपको लिख दिया है यहाँ पे। 0 डिग्री सेल्सियस is the lower fixed point and upper point is 100 degree Celsius which is for the boiling water। और इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इंटरवल। ये जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको कहा जाता है फंडामेंटल इंटरवल। उसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाता है 211 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने कितना लिया?
ये 211 नहीं 212 होना चाहिए, चेकआउट 212 होना चाहिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और इसको हम लोग भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और ये 80 इक्वल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल इंटरवल्स। But Kelvin scale is different. Kelvin scale come from the Charles law, which is from where we get the concept of absolute scale of temperature and absolute zero temperature. So from the absolute zero temperature, this come, you already know this. Okay. किसी को ऐसा है जिसको नहीं पता है, what is from where absolute zero temperature come? So if you remember that volume of gas at any temperature from the Charles law is equal to volume of gas at 0 degree Celsius plus minus volume of gas into 1 by 273 times of the temperature. ये होता था, right? So from here if you get, अगर हम लोग टेम्परेचर को T सिर्फ लिखे तो यहाँ प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस लिखोगे. And from here if you get V is equal to V0 273 plus T degree Celsius divided by 273. Okay, so at T is equal to minus 273 degrees Celsius, V is equal to 0. Therefore, T is equal to minus 273 degrees Celsius is taken as 0 Kelvin. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम चार्ल्स लॉ. और इसका अगर आप लोग ग्राफ बनाए थे, याद आ रहा होगा कि अगर ये डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग लिखते थे वॉल्यूम और यहाँ लिखते थे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो इसका ग्राफ कैसा आता था हमारा फ्रॉम द चार्ल्स लॉ, इज समवेयर हियर, वो ऊपर से थोड़ा शुरू होगा, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस टेम्परेचर इज यस सर, 73 डिग्रीज -270. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. ये सब आप लोगों को पता है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ. ठीक है. ओके, सो try to solve one problem. I'll give you a simple question. Everyone, find the temperature at which the reading of Fahrenheit scale is double of the reading in the Celsius scale. उस टेम्परेचर को बताओ जहां पे फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग डबल होगा सेल्सियस स्केल के आसपास. प्लीज आंसर. सर उसमें 2c का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे इक्वेशन में. Do it. Find the answer. So 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius, is it the answer? Anyone else? So minus 40 degrees Celsius. Okay, let's see. Anyone else? इस इक्वेशन में पुट करने से यही आ रहा है क्या? So it's just about your simplification. 9x is equal to
10x minus 130. 160, right? Yes, sir, 160. 160, yeah. So x is equal to 160. 40 कहाँ आ रहा है अनंत? 40 डिग्री सेल्सियस बोले, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 अगर बैठाओगे सी की जगह तो एफ कितना तुम्हारा? कैसे किए? सर सी की जगह 160 बिठाने से बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? देखो, सी की जगह तुम 160 बिठाओगे तो एफ तुम्हारा कितना आ रहा है? 320 आ रहा है। यही तो आएगा, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने तो इक्वेशन पुट किया। सो 160 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। 160 डिग्री पे फारेनहाइट का स्केल में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 320 फारेनहाइट हो जाता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। 160 degree Celsius is equal to 320 degree Fahrenheit. This is the answer. Agree? समझ में आया ये वाला? Yes or no? Yes, sir, clear. Okay. So यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन हम लोग को करना चाहिए। लेट मी ऐड सम मोर स्क्रीन। क्वेश्चन है, सुन लो, मैं ऐसे पॉइंट्स उसका बता दे रहा हूँ। बोल रहा है इफ द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर आर मार्क्ड। क्वेश्चन ये है, ऐसे लिख लिया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट and upper fixed point, if you know all this point of a thermometer, we mark as 20 and 140 respectively. 20 and 140 respectively. What reading would this thermometer indicate for a temperature of 92 degree Fahrenheit? 92 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये जो नया स्केल, ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में? नहीं, नया स्केल है ना, क्योंकि नया स्केल है। सेल्सियस स्केल में क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है ना, और अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है। फ़ारेनहाइट में यस सर। पर 212 होता है। ये एक नया स्केल है, एक नया स्केल है। इस नया स्केल में बोल रहा है कि 92 डिग्री फ़ारेनहाइट इस स्केल में कितना दिखाएगा? कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व? So you have to interconvert the scales, right? इंटरकन्वर्शंस करना पड़ेगा हमें स्केल का। तो ये एज अ होमवर्क मैं छोड़ दे रहा हूं तुम लोग के लिए। डू इट। हिंट्स में बता देता हूं, हिंट्स मैं बता देता हूं। whenever you convert something, so इसका स्केल्स, इसमें डिविजन्स याद रखना। हम लोगों ने अभी जो स्केल्स पढ़ा था, here
फंडामेंटल इंटरवल कन्वर्ट होता है, और इससे हम लोग का ये रिलेशन मिलता था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। इस इंटरवल में आप लोग कन्वर्ट करोगे, उस कन्वर्शन के हिसाब से ये हमारा स्केल बनता है। ठीक है, तो ये इसका हिंट्स है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 20 जो है यहाँ पे लेट कर लो, x इज इक्विवेलेंट टू 92 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये x माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा 92 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर लिमिट इज 32। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 सॉरी 180, 212 माइनस 32 कितना होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, 212 माइनस 32, ये होता है इंटर स्केल कन्वर्शन का फॉर्मूला। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. New scale temperature minus lower limit, Fahrenheit scale temperature minus lower limit, divided by upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit. If you do it, you'll get the answer is equal to 60 degree Fahrenheit. So that is the beauty of, or not Fahrenheit, sorry, 60 degree only. This is the beauty of interconversions. देखने में लगता है कि हमें सब पता है, सब कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर इन अ सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year। एक साल में एक सिटी के बीच में जो पीरियड ऑफ ईयर में टेम्परेचर जो रहा, एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर इन द सिटी डिफर बाय 116 फ़ारेनहाइट डिग्रीज। एक शहर में एक साल के बीच में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर का आया था, वो आया था कितना, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 116 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सप्रेस दिस रेंज इन सेल्सियस डिग्री। अब आपको रेंज को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, नॉट अ टेम्परेचर बट द रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर। So for range of temperature, remember it is not the same formula. Now this time there is a change in Celsius and relation with change in Fahrenheit, and that relation is this. और ये रिलेशन कहाँ से आया है? Can anyone explain? Can anyone explain from where this relation come? सर वही पुराने फॉर्मूला सर। Yes, बिल्कुल पुराना फॉर्मूला था c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। इसमें देखो, इसको मैं c-0 लिख सकता था, ये है सेल्सियस माइनस टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट माइनस लोअर टेम्परेचर। तो इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख दूं, c-0 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, ये हमारा हो गया डेल्टा c, ये हो गया 5/9, ये हो गया डेल्टा f। तो देखो इतने छोटे छोटे चीजों से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस इस फॉर्मूला में आपको क्या करना था, फ़ारेनहाइट की जगह पे 5/9 इंटू 116 बिठा देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 64.4 डिग्री सेल्सियस। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट ओके अप टू दिस? Any questions? No sir, no sir. So in next class, we'll complete thermal expansion and remaining part of this chapter. Okay sir.